ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम? खैरियत से हैं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी समाजी साइंस की क्लास में मैं सैयदा शाहना सुल्ताना, मोविन मौलिमा, सरकारी उर्दू स्कूल वलसंग तालुका भाल की आप तमाम का हमारी चंदना ई सामवेदा क्लास में खुशामदीद करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। चलिए हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको इन तस्वीर को गौर से देखना है। देखिए इन तस्वीर की जानिब, ये क्या है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है कुआं या बावली। ये क्या है? ये जिसे हम बोरवेल या हैंडपंप कहते हैं। ये क्या है? ये किस चीज़ की तस्वीर है बच्चों? जी हाँ, ये है नल। और नल के बाद और एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? बता सकते हैं आप? बिल्कुल आपको मालूम है। जी हाँ, ये है डैम। आपके अपने इलाके में यानी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई डैम है बच्चों? है? आपने उसकी सैर की है? अच्छा, चलिए इसके बाद हम देखेंगे ये है तालाब। और ये है समंदर। नीला नीला पानी जो नज़र आ रहा है ये समंदर की तस्वीर है। अच्छा, अब आप बताएं इन तमाम तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये तमाम पानी के ज़राए हैं। जैसे हमने देखा ना, कुआं, बोरवेल, नल, तालाब, नदी, डैम, समंदर वगैरह। अच्छा, चलिए अब मुझे ये बताएं, आपके घर में पानी की दस्तयाबी या हुसूलियाबी के लिए इनमें से कौन सी सहूलियात मौजूद हैं? क्या आपके घर में नल है? आपके घर में कुआं है, बोरवेल है? क्या आपके घर या इसके आसपास या फिर आपके शहर में कोई तालाब या नदी मौजूद है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही। हमने हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी नदियों के नाम भी हमें मालूम हैं। पिछली जमात में आपने पढ़ा है। शाबाश, जी हाँ, नाम उन नदियों के मालूम है ना आपको? जी हाँ, गंगा और जमुना हिंदुस्तान की बड़ी नदियां हैं। अच्छा, और पीने, पकवान करने के लिए और दूसरी ज़रूरियात के अलावा भी हमें पानी ज़राअत के लिए भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनाज उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ज़राअत के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हम पानी के बग़ैर कोई काम नहीं कर सकते। पानी हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे बर्रे आज़म एशिया की अहम नदियाँ और ज़राअत और खेती बाड़ी, और इस बर्रे आज़म की अहम फसलें कौन कौन सी है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बर्रे आज़म एशिया की अहम नदियाँ, बड़ी नदियाँ। बर्रे आज़म एशिया के इस नक्शे पर आप गौर कीजिए।
यहाँ पर ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये है बर्रे आज़म एशिया का नक्शा। इसमें यहाँ पर जो बर्रे आज़म एशिया में पूरी जाल की तरह फैली हुई नीली रंग की जो लकीरें नज़र आ रही हैं ये है अहम नदियाँ, अहम और बड़ी नदियाँ। हमारा बर्रे आज़म यानी बर्रे आज़म एशिया अपने तीनों तरफ से समंदरों से घिरा है, जैसे बहरुल काहिल, बहरे मुंजमिद और बहरे हिंद। तो इस बर्रे आज़म में पैदा होने वाली मुख्तलिफ नदियाँ मुख्तलिफ इलाक़ों से गुज़र कर कई ज़रख़ेज़ मैदान बनाती हैं और बहते हुए इन समंदरों में जा मिलती हैं। इसी की बुनियाद पर जो बर्रे आज़म एशिया की नदियां हैं उन नदियों को 4 ग्रोहों में बांटा गया है। सबसे पहली है बहरे हिंद में मिलने वाली नदियां, दूसरी है बहरुल काहिल समंदर में मिलने वाली नदियां, तीसरा है बहरे मुंजमिद में मिलने वाली नदियां, चौथा है अंदरूनी मुमालिक की नदियाँ। बच्चों यहाँ पर आप भी मेरे साथ दोहराएं और इस बात को अपनी कापी में नोट करते जाएं। बर्रे आज़म एशिया में बहने वाली नदियों को कुल 4 ग्रोहों में बांटा गया है। नंबर 1 है बहरे हिंद में मिलने वाली नदियाँ, नंबर 2 है बहरुल काहिल में मिलने वाली नदियाँ, नंबर 3 है बहरे मुंजमिद में मिलने वाली नदियाँ और नंबर 4 है अंदरूनी मुमालिक की नदियाँ। अब सबसे पहले बहरे हिंद में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। बहरे हिंद में मिलने वाली नदियों में शामिल हैं इराक और शाम की दजला और फरात। पिछली जमात में हमने इन नदियों से बनने वाले मैदान देखे थे। तो ये जो बड़ी नदियां हैं इराक और शाम में बहने वाली दजला और फरात, ईरान में पैदा होकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु जो हिमालय में पैदा होती हैं, दजला और फरात इराक और शाम में, शाम की नदियाँ ईरान में पैदा होती हैं और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु जो हिमालय में पैदा होती हैं बहते हुए बहरे हिंद में जा मिलती हैं। और म्यांमार की सीट्यांग नदी, साल्विन नदी और अरावड़ी की नदियाँ खलीज बंगाल में मिलती हैं। और एक बार इस बात को दोहराते चलें, बहरे हिंद में मिलने वाली नदियाँ इराक और शाम की दजला और फरात ईरान में पैदा होती हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु जो हिमालय में पैदा होती हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहते हुए बहरे हिंद में जा मिलती हैं। और म्यांमार की सीट्यांग नदी, साल्विन नदी और अरावड़ी की नदियाँ खलीज बंगाल में मिलती हैं। यहाँ इस बर्रे आज़म के नक्शे पर फिर से गौर करें। देखिए यहाँ पर दजला और फरात जो तीर के निशान से दिखलाया जा रहा है इस नक्शे में, दजला और फरात नदी बहते हुए बहिरे हिंद में जा मिलती है। बहिरे हिंद हमने ये देखा जो दजला, फरात, गंगा, जमुना, सिंधु नदी ये बहिरे हिंद में मिलती हैं। और उसके बाद है बहरुल काहिल में मिलने वाली नदियाँ। यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं देखेंगे। बहरुल काहिल में मिलने वाली नदियाँ जो रूस की आरमोर, चीन की हुआंग हो, मेरे साथ आप दोहराते चलें, रूस की आरमोर, चीन की हुआंग हो। थोड़े से नाम मुश्किल हैं और अजीब भी है ना, लेकिन दिलचस्प हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। च्यांग जियांग और सीक्यांग इंडो चीन के मेनाम और मेकांग नदी
मशरिक़ की सिमत बहकर बहरुल काहिल में मिलती हैं। फिर से और एक बार दोहराएं इस चीज़ को भी। बहरुल काहिल में मिलने वाली नदियाँ, रूस की आरमोर, चीन की हुआंगहो, चियांग जियांग और सीकियांग और इंडो चीन की मेनाम और मेकांग नदी मशरिक़ की सिमत बहकर बहरुल काहिल में मिलती हैं। अब उसके बाद है तीसरे, बहरे मुंजमिद में मिलने वाली नदियाँ। बहरे मुंजमिद में मिलने वाली अहम नदियाँ ओब एन सी और लीनास शुमाल की जानिब बहकर बहरे मुंजमिद में मिलती हैं। बर्रे आज़म एशिया जो अपने तीनों तरफ से समंदरों से घिरा है, बहरुल काहिल, बहरे मुंजमिद, बहरे हिंद, तो इस बर्रे आज़म में बहने वाली नदियाँ बहरुल काहिल, बहरे मुंजमिद और बहरे हिंद में जा मिलती हैं। अब उसके बाद चौथी हैं अंदरून ममालिक की नदियाँ। ये बड़ी बड़ी नदियाँ जो मुख्तलिफ ममालिक में पैदा होती हैं और बहते हुए अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लाकर कई मैदान बनाती हैं और बहरे हिंद, बहरे मुंजमिद में जाकर मिलती हैं। अब ये अंदरून ममालिक की नदियाँ कौन सी है देखेंगे। ये नाम भी बहुत दिलचस्प और अलग हैं, इसे भी आपको नोट करना है और याद करना है और मेरे साथ दोहराना है। अंदरून ममालिक की नदियाँ ओल्गा, यूराल, आमोदरी, ये नदियाँ कैप्सिन और आराल समंदर में मिलती हैं। इस तरह इस बर्रे आज़म की नदियाँ मुख्तलिफ मुकामात से बहकर ज़रख़ेज़ मैदान बनाते हुए समंदरों में जा मिलती हैं। मैंने अभी पहले भी बताया है आप लोगों को कि ये जो 4 ग्रोह इस बर्रे आज़म में नदियों के बनाए गए हैं, ये तमाम नदियाँ अंदरून ममालिक बहते हुए समंदरों में मिलती हैं और ज़रख़ेज़ मैदान बनाती हैं जो ज़राअत के लिए कारआमद हैं। इन ज़रख़ेज़ मैदानों में ज़राअत के लिए बहुत उम्दा ज़मीन भी मुहैया होती है। तो बच्चों, हमने जाना बर्रे आज़म एशिया में बहने वाली नदियाँ, जिसे 4 अहम ग्रोहों में बांटा गया है। अब नदियों के बाद हम देखेंगे बर्रे आज़म एशिया की ज़राअत, खेती बाड़ी और अनाज की पैदावार। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है ना? एक जानिब खेत की तस्वीर है, दूसरी जानिब किसान फसल काट रहे हैं और इस तस्वीर में अनाज जो इन फसलों से हासिल हुआ है उसे गोदामों में महफूज किया जा रहा है। तो हम देखेंगे बर्रे आज़म एशिया की ज़राअत, खेती बाड़ी और अनाज की पैदावार। बर्रे आज़म एशिया का अहम पेशा ज़राअत है। फिर हम इस बात को और एक मरतबा दोहराते चलें, बड़ी बड़ी नदियाँ इस बर्रे आज़म में बहती हैं, अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लाती हैं। ज़रख़ेज़ यानी खेती बाड़ी के लिए नर्म मिट्टी, और ये नर्म मिट्टी ज़रख़ेज़ मैदान बनाती हैं और इन मैदानों के आतराफ बसने वाले लोग खेती बाड़ी इन्हीं मैदानों में करते हैं। और एक अहम बात बच्चों, यहाँ पर ये जो ज़रख़ेज़ मैदान होते हैं गुंजान आबादी वाले मैदान भी कहलाते हैं। हमने पिछले सबक में भी ये चीज़ पढ़ी है। क्यों? क्योंकि इन ज़रख़ेज़ मैदानों में जो मैदान हमें मुहैया होते हैं वो ज़राअत और खेती बाड़ी के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना बसेरा करते हैं और ज़राअत जैसे पेशे को अपना कर अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है, कई मशहूर तहज़ीबें बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही फली और फूली हैं। जैसे आपको पता है, आपने तारीख़ के सबक में ये चीज़ पढ़ी है
हाँ बताइए। हाँ, वादी सिंध की तहजीब वगैरह, ये कई मशहूर तहजीबें जो कई बड़े बड़े जरखेज मैदानों के आसपास फली और फूली हैं। तो बर्रे आज़म एशिया का अहम पेशा ज़राअत है। बर्रे आज़म एशिया के 3/4 यानी कुल 75% लोग ज़राअत से जुड़े हैं। इस बर्रे आज़म में बसने वाले 100% लोगों में से 75% लोग ज़राअत से जुड़े हैं। यानी मुख्तलिफ काम जो ज़राअत से जुड़े हैं, खेती बाड़ी, पैदावार, अनाज को दरामद और बरामद करना, इस तरीक़े से लोग 75% इस पेशे से जुड़े हैं। और इस बर्रे आज़म की बरामद होने वाली अशिया में ज़राअती पैदावार का बड़ा हिस्सा है। बरामद यानी जो चीज़ हमारे मुल्क में ज़्यादा पैदावार होती है, हम उसे अपने हद तक इस्तेमाल करते हैं और पैदावार का ज़्यादा हिस्सा पड़ोसी ममालिक को, उससे दूसरी चीज़ें हम हासिल करते हैं। यहाँ पर ये भी बात अहम है बच्चों, आप इसे भी नोट करते जाएं। एशिया में मखलूत यानी बिल्कुल मिली जुली, मखलूत यानी मिली जुली ज़राअत का रिवाज आम है। अगर आप लोगों के पास खेत बागात मौजूद हैं तो आपको इसकी जानकारी, यानी एक वक्त में 2 फसलों को मिलाकर बोना, बैक वक्त में 2 अलग अलग फसलों की बोआई का काम एक साथ करना ही मखलूत ज़राअत कहलाता है। इस बर्रे आज़म में आबपाशी, खुश्क बागबानी और मखलूत यानी मिली झुली और मुंतकिली ज़राअत वगैरह को दर्जों में बांटा गया है। अब देखेंगे हम यहाँ पे आबपाशी यानी ज़्यादा पानी की मदद से हासिल होने वाली ज़राअत। खुश्क यानी इस तरीक़े कार में ज़मीन का ज़्यादा ज़रखेज़ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि खुश्क यानी सूखे इलाक़ों में खुश्क ज़राअत फ़ायदेमंद है। और बागों की शक्ल में ज़राअत फलों और तरकारियों के लिए। और मखलूत यानी अनाज की पैदावार एक साथ 2 फसलों के बीज बोकर मखलूत या मिली जुली फसल हासिल करना। अब और एक बार तफसीलन देखें हम बर्रे आज़म एशिया की फसलें। हमने अभी तक देखा यहाँ पे खुश्क बागबानी, मखलूत ज़राअत, मेवाजात, बागात। अब यहाँ पर हम देखेंगे फसलें। देखिए यहाँ पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये किस चीज़ की है? ये धान, जिससे चावल हासिल किया जाता है, धान के खेत की तस्वीर है। उसके बाद है गेहूँ, पता है ना आपको, गेहूँ। उसके बाद खुदरती रबड़, ये भी एक किस्म की फसल है जो हमारे बर्रे आज़म में कसरत से उगाई जाती है। उसके बाद है चाय। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना होगा। चाय जो हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं, पाउडर की शक्ल में चाय पत्ती जो होती है वो भी पौधों से ही हासिल की जाती है। उसके बाद है गन्ना तो आप तमाम को मालूम है। उसके बाद है पटसन, ये भी एक किस्म का पौधा है जिससे हम। उसके बाद है पटसन। फिर है कॉफ़ी, चाय की तरह कॉफ़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं, एक पीने वाला मशरूब है, ये भी पौधों से हासिल किया जाता है। उसके बाद है राई, जो बारीक बारीक छोटे दाने होते हैं, जिसे हम आम ज़बान में राई कहते हैं और सरसों इसका नाम है। कोको, ये तो तमाम बच्चों को मालूम है कि कोको क्या है। कोको यानी इसकी मदद से चॉकलेट तैयार किया जाता है। आप तमाम को चॉकलेट पसंद है ना? जी हाँ, मुझे भी पसंद है। उसके बाद है मूंगफली।
मूंगफली भी आप तमाम को मालूम है। तो बर्रे आज़म एशिया की जो अहम फसलें हैं वो है धान, गेहूँ, कुदरती रबर, चाय, गन्ना, पटसन, कॉफ़ी, राई, कोको, मूंगफली। और सबसे अहम है यहाँ पर गरम मसाले। जी हाँ, आपको अपनी बावर्ची खाने में ये तमाम चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। आप अपनी वालिदा से पूछिए कि ये गरम मसाले क्या हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची वगैरह। ये तमाम गरम मसाले हैं जो हमारे खानों को जायकादार और खुशबूदार बनाते हैं। उसके बाद है सूरजमुखी। सूरजमुखी, इसके बीजों से तेल जो पकवान के लिए इस्तेमाल होता है वो हासिल किया जाता है। तो ये थी हमारे बर्रे आज़म एशिया की अहम फसलें। धान। अब आगे देखेंगे, दुनिया भर का धान का 90% हिस्सा बर्रे आज़म एशिया में पैदा होता है। यहाँ पर गौर करें और नोट करते जाएं। दुनिया भर की धान का 90% हिस्सा बर्रे आज़म एशिया में पैदा होता है। और बर्रे आज़म एशिया के ममालिक जैसे जापान, बांग्लादेश और थाईलैंड धान की पैदावार में आगे हैं। गेहूँ। हिंदुस्तान, चीन, रूस और पाकिस्तान गेहूँ उगाने वाले अहम ममालिक हैं। गेहूँ हिंदुस्तान, चीन, रूस और पाकिस्तान गेहूँ उगाने वाले अहम ममालिक हैं। रबड़। हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया रबड़ उगाने वाले ममालिक हैं। उसके बाद है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी के लिए भी हिंदुस्तान, जो कि हमारा मुल्क है, इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया भर में मशहूर हैं। गन्ना। गन्ने की पैदावार में हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। यानी बर्रे आज़म एशिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा गन्ना हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पैदा होता है और दुनिया भर में गन्ने की पैदावार के लिए हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ एक बात गौर तलब है बच्चों, जब हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन सा मुल्क होगा जो गन्ने की पैदावार में अव्वल नंबर पर है? जानेंगे। ब्राज़ील नामी मुल्क दुनिया का सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला पहला मुल्क है। हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर और ब्राज़ील नामी एक मुल्क जो अव्वल नंबर में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करता है। तो बच्चों, आज हमने बर्रे आज़म एशिया में पैदा होने वाली, बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। ये नदियाँ बहते हुए ज़रख़ेज़ मैदान बनाती हैं और समंदरों में जा मिलती हैं और एशिया की ज़राती और तिजारती फसलें वग़ैरह। चलिए अब थोड़ी सी मशक़ कर लें। तैयार है ना आप? बोर तो नहीं हो रहे? जी हाँ, चलिए सबसे पहले हम नदियों के बारे में मशक़ करेंगे। शाम और मिस्र में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कौन सी है बच्चों? दजला और फराद। बिल्कुल सही, दजला और फराद शाम और मिस्र में बहने वाली बड़ी नदियाँ हैं। अच्छा, अब हिंदुस्तान की अहम बड़ी नदियों के नाम बतलाएं बच्चों। जी हाँ, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदियाँ जो हिंदुस्तान में बहने वाली बड़ी नदियाँ हैं। अच्छा चलिए, बर्रे आज़म एशिया का अहम पेशा कौन सा है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। बर्रे आज़म एशिया का अहम पेशा है ज़राअत और खेती-बाड़ी। अब इसके बाद एशिया की अहम तिजारती और ज़राती फसलें।
बर्रे आज़म एशिया की अहम तिजारती और ज़राअती फसलें कौन सी हैं? जी हाँ, गन्ना, हाँ, धान, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी और रबड़। शाबाश। चलिए, दुनिया भर में पहले नंबर पर कौन सा मुल्क है जो गन्ने की पैदावार में सबसे आगे है? वेरी गुड, ब्राज़ील नामी एक मुल्क है जो गन्ने की पैदावार में अव्वल नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला दूसरा मुल्क कौन सा है बच्चों? जी हाँ, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करता है। चलिए, ये तो हो गई हमारी मश्क। अब इसके बाद घर पर बैठे क्या करें? करना है कुछ काम। चलिए, घर पर काम, ये काम आपको नोट करना है, होमवर्क। इसे आज की हमारी क्लास में जितनी भी मालूमात हमने हासिल की उसके ज़रिए इस घर के काम को मुकम्मिल करके अपने मदरसे की मौलिमा को दिखलाना है और मौलिमा से शाबाश हासिल करना है। पहला सवाल हमारा, कौसैन में दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर कीजिए। आपको यहाँ पर जवाबात मुहैया किए गए हैं, इनकी मदद से आपको खाना पूरी करना है। तो यहाँ पर जवाबात हैं गन्ना, धान और गेहूँ, चीन, 4, हिंदुस्तान। हमारे पास पहला है, बर्रे आज़म एशिया की नदियों को डैश ग्रोहों में बांटा गया है। दूसरा है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हमारे मुल्क डैश में बहती हैं। तीसरा है, डैश और डैश बर्रे आज़म एशिया की अहम तिजारती फसलें हैं। चौथा है, हुआंग हो और सी कैंग, ये दोनों नदियाँ डैश मुल्क की बड़ी नदियाँ हैं। अब ये तो हो गए खाना पूरी। इसके बाद चंद सवालात भी हैं जिसकी मश्क से आपकी मालूमात बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगी, जो अगली जमात के लिए आपको कारआमद हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ब्रह्मपुत्रा, दजला व फरात, सीकियांग, ये बड़ी नदियाँ बर्रे आज़म एशिया के किन किन ममालिक में बहती हैं? उनके नाम लिखें। दूसरा सवाल है, आपके इलाक़े और आपकी रियासत में कसरत यानी ज़्यादती से उगाई जाने वाली फसलों के नाम की फहरिस्त तैयार करें। इस सवाल के जवाब को मुकम्मिल करने में आप अपनी वालिदा, अपने आस पड़ोस की मदद लीजिए और अपने आसपास का मुशाहिदा कीजिए, और इसमें आप अपनी मौलिमा की भी मदद ले सकते हैं। हमारी क्लास बच्चों, तो कैसी थी आज की हमारी क्लास बच्चों? थी ना दिलचस्प? और इन मालूमात को आप याद रखेंगे ना? चलिए, आज की हमारी क्लास का यहाँ पर इख्तिताम होता है। शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षण मನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ